हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमू नाचो, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कर्सियोंग। आज का प्लान ये है कि मैं सबसे पहले सेंट मैरीज विलेज जाऊंगा जो कि कर्सियोंग में ही है, वो एक्सप्लोर करूंगा। देन जाऊंगा मैं घूम घूम इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब सबसे ऊपर है, सिमाना व्यू पॉइंट भी जाऊंगा। देन पशुपति बॉर्डर जाऊंगा, इंडिया नेपाल का बॉर्डर, इंटरेस्टिंग है ना। देन मैं जाऊंगा मिरिक, मिरिक सीनिक ब्यूटी, वहाँ तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन मैं जाऊंगा दूधिया और फिर सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी जाने तक का ये प्लान है, तो देखते हैं कितना मैं कवर कर पाता हूँ। लेट्स गो। तो मैं निकल पड़ा सेंट मैरीज विलेज की तरफ। ये है यहाँ का चर्च, जो कि अभी बंद था क्योंकि सुबह के 6 बज रहे थे। कोई नहीं, मैं एक खूबसूरत जगह दिखाता हूँ आपको इस विलेज का। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा यहाँ से, और हमें जाना है ग्रॉशो। मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है। और जो जगह मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो सुबह सुबह एक बढ़िया नेचर वॉक करने के बाद मैं पहुंचा इस जगह। अब ग्रॉशो होता क्या है? A small picturesque cave, especially an artificial one in a park or garden। और ये है ग्रॉशो। फ्रांस में लेडी ऑफ लॉर्ड्स है और उसी के रेप्लिका में ये बनाया गया है। लगभग 160 साल पुराना है और ये तब जाके पॉपुलर हुआ जब यहाँ पे एक बिशप ने आके इस जगह को डिक्लेयर किया एज वन ऑफ द 7 पिलग्रिमेज प्लेसेस। और यहाँ सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, सभी धर्म के लोग आते हैं और उनका मानना है कि मदर मैरी उनकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। तो इस बोर्ड से मुझे इतना समझ आया कि यहाँ पे हल्ला गुल्ला मत करिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और एक कह लीजिए कि एक हिडन जेम है कर्सियोंग का। बस ये एक होली प्लेस है, आप लोग यहाँ पे आके एक मर्यादा का पालन करें, हल्ला गुल्ला मत करिए, पिकनिक स्पॉट टाइप मत बना दीजिए, जैसे खेलिए मत, खेलना मत यहाँ पे आके। और बाकी आप आ सकते हो यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हो, प्रकृति का मज़ा ले सकते हो। अब यहाँ से वापस चलते हैं। ये रास्ता थोड़ा सुनसान है, मुझे थोड़ा डर लग रहा था आते टाइम, क्योंकि यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि पैंथर वगैरह आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जाते टाइम भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अगर साथ में कोई होता तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हिम्मत होती, लेकिन करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अभी सुबह सुबह किसको बुला के लाऊं अपने साथ। तो आ गया मैं वहाँ से, ख़तरनाक रास्ते से, सुनसान रास्ते से। अब यहाँ से चलते हैं सीधा घूम के लिए। कुछ ही दूर राइड करने के बाद टोंग आया। यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको मिलेगा मार्गरेट्स डेक। आज मौसम साफ है इसलिए ऐसा दिख रहा है, 2 दिन पहले कुछ ऐसा था। अगर आप दार्जिलिंग से कर्सियोंग या कर्सियोंग से दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं तो बीच में यहाँ ज़रूर रुके। यहाँ पे बैठ के चाय पीना एक एक्सपीरियंस है एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ पे चाय पीना आप कभी नहीं भूल पाओगे। थोड़ी देर बाद मौसम साफ हुआ और अब देखिए मार्गरेट्स डेक से नज़ारा। फिर मैं वहां से निकला आगे और इस अनोखे मंदिर पहुंचा। अनोखा कैसे, दिखाता हूं। सर आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा। हाँ। ये मंदिर कितने साल पुराना होगा? ये 100 साल। 100 साल पुराना। हाँ। 30 साल हो गया इसका सेवा कर, 30-35 साल हो गया। अच्छा, आप 30-35 साल से सेवा कर रहे हैं हाँ। इसकी। और ये बोलते क्या है इस मंदिर को?
महादेव स्थान शिव मंदिर। मूर्तिकार श्री तुलसीराम राय लोधोमा दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। तो इन्होंने ये पहाड़ पे कार्विंग की है और मेरे लिए ये एक वाव मोमेंट था, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा एंड वाकई में बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके दूसरी तरफ आपको दिखेगा बौद्ध धर्म के लोगों का मंदिर। तो इस जगह पे दोनों धर्म के लोग आते हैं पूजा करने के लिए। इस तरफ है शिव भगवान की मूर्ति जो कि पहाड़ों में बनाई गई है और इस तरफ है बुद्ध भगवान की। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन है, तो आपको कई स्टेशन भी मिलेंगे रास्ते में। यह है सोनाडा, और सोनाडा में एक तिब्बतियन सेटलमेंट भी है जिसका नाम है तैसलिंग तिब्बतियन सेटलमेंट, जो कि 1965 को एस्टेब्लिश किया गया टू प्रिजर्व रिच कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और सबसे इंपॉर्टेंट टू यूनाइट ऑल द तिब्बतियंस। सोनाडा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेज विद तिब्बतियन रेफ्यूजीज सेटल डाउन आफ्टर बीन एक्साइल फ्रॉम तिब्बत, और ऐसी कई सेटलमेंट दलाई लामा ने एस्टेब्लिश किया है इंडिया की कई जगहों पे। यह है नेशनल हाईवे नंबर 55 और हाईवे से सटा हुआ समद्रुप दार्जे चोलिंग मोनेस्ट्री, जो कि एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है बुद्धिज्म में। मॉनेस्ट्री को लोकल लैंग्वेज में गुम्बा कहते हैं और बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मेरी बस इतनी ही है, इसलिए इस मॉनेस्ट्री के बारे में और अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप यहाँ ज़रूर रुके इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कर्सियोंग टू दार्जिलिंग और वाइस वर्सा। और फिर मैं वहाँ से निकला घूम के लिए। सोनाडा से घूम लगभग 13 किलोमीटर है। और मैं आ गया घूम। दार्जिलिंग से लगभग 6 किलोमीटर दूर ये जगह घूम इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, 7407 फीट। अभी मैं हूँ यहाँ पे घूम और मुझे जाना है सिलीगुड़ी वाया मिरिक, जो कि कुछ ऐसे पड़ेगा रास्ता। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की कंस्ट्रक्शन 1879 को स्टार्ट हुई थी और 4 अप्रैल 1881 को ये ट्रैक पहुंचा घूम तक। स्टेशन पे आपको कई पुराने फोटोज देखने को मिलेंगे घूम के। और ये है फ्रंट व्यू घूम स्टेशन का, जो कि अब ऐसा दिखता है। यहाँ पे घूम म्यूज़ियम भी है, ये भी देख के आता है। सीटिंग कैपेसिटी है 16, 1989 को बनाया गया था। इस इंजन का नाम है बेबी सिवॉक, 1913 को बनाया गया था ये। और ये ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है। म्यूज़ियम अभी बंद है। म्यूज़ियम खुलने का मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से सिलीगुड़ी लगभग 75 किलोमीटर है और मुझे बीच में रुकते रुकाते जाना है, कई जगह देखना है। और फिर मैं निकला घूम मॉनेस्ट्री की तरफ। और फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घूम मॉनेस्ट्री, ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री। ये गा चोलिंग मॉनेस्ट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट तिब्बतियन मॉनेस्ट्री इन इंडिया। ये मॉनेस्ट्री लामा सेरप ग्यात्सो ने बनाया 1850 में, जो कि एक
एस्ट्रोलॉजर थे और 1850 से 1905 तक हेड ऑफ द मॉनेस्ट्री भी रहे। मॉनेस्ट्री में घुसते ही आपको दिखेगा 15 फुट ऊंचा बुद्धा स्टैच्यू। ये स्टैचू तिब्बत में बना था क्ले से एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट स्टैचूज ऑफ द लॉर्ड। और मॉनेस्ट्री घूमने के बाद फिर आप ये व्यू देख सकते हैं। मैं मॉनेस्ट्री से मेन रोड आया और मैंने पूछा कि ट्रेन आ गई, तो किसी ने बताया कि ट्रेन आ चुकी है और 9:30 बजे ट्रेन आ गई है। टॉय ट्रेन को मैंने जितनी भी बार देखा इस जर्नी में, उतनी ही बार मैंने एक्साइटमेंट के साथ देखा। नॉर्थ बंगाल की मेरी इस ट्रिप की सबसे बड़ी वजह है टॉय ट्रेन। और ये जा रही है कर्सियोंग की तरफ और घूम स्टेशन में ये टी स्टॉल है, यहीं से चाय पी लेते हैं। और चाय के साथ मैंने लिया ये मिल्क बिकीज़, बचपन में बहुत खाता था मैं ये। मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पार्क कर दी है और ये हम लोग आ गए हैं बतासिया लूप। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ टिकट है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है टॉय ट्रेन में घूमने का, तो आप एक जॉय राइड कर सकते हैं जो कि दार्जिलिंग से घूम और वापस दार्जिलिंग तक की होती है। टोटल 14 किलोमीटर और लगभग 2 घंटे लगते हैं। इस जर्नी में बीच में आपको एक लूप मिलेगा जिसमें ट्रेन 360 डिग्री घूम के आगे बढ़ती है, स्टीप चढ़ाई से बचने के लिए। इसी लूप को बतासिया लूप कहते हैं। और अगर आप लोग के पास समय की और कमी है तो आप लोग जनरल टिकट लेके बतासिया लूप का ये गार्डन भी घूम सकते हैं। बतासिया लूप के बीचों बीच आपको दिखेगा वॉर मेमोरियल, जो कि 1995 को बनाया गया था। कमेमोरेट करता है गोरखा सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। कुछ देर यहीं पे घूमते घूमते मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुन के मुझे समझ आ गया कि बतासिया लूप में अब आने वाली है पुराने कोयले की इंजन वाली टॉय ट्रेन। छोटी सी स्टीम इंजन जो कि छोटे छोटे कोचेस को खींचते हुए पहाड़ों के बीचों से अपना ये सफ़र तय करती है। इसको देख के मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, इंजीनियरिंग एट इट्स बेस्ट। जॉय राइड करने के 2 अलग अलग प्राइस है। एक प्राइस स्टीम इंजन का है और एक डीजल का। स्टीम इंजन का महंगा है, वो आप देख ही पा रहे होंगे क्यों। फायरमैन का काम ही है वो कंटिन्यूसली कोयला डालता रहे इंजन के फर्नेस में। और मेरी ड्राइवर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 600 किलो कोयला यूज हो जाता है इस जॉय राइड पे। और काफ़ी लोग जॉय राइड प्रीफर करते हैं स्टीम इंजन से, क्योंकि ये एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म वाली वाइब दे देता है। एंड इंडीड स्टीम इंजन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज की सोल है। तो हर दिन ये ट्रेन 10 बजे यहाँ पे आती है। अगर आपको भी ऐसा अमेजिंग व्यू चाहिए तो 10 बजे, 9:30 बजे, इनफैक्ट 9:45 9:30 बजे तक यहाँ पे आ जाइए।
थोड़ा सा ही घूमिए और फिर तब तक पुरानी कोयले वाली ट्रेन यहाँ पे आएगी और फिर उसको देखिए। तो ये थी मेरी जर्नी करसियोंग से घूम तक की। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे घूम से सिलीगुड़ी तक की जर्नी। ये मेरी स्कूटी, यहाँ से मैं जाऊँगा और वहाँ पे अगर मैं खड़ा हो गया तो मैं नेपाल में हूँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।